अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एस्कॉर्ट 75 mg टैबलेट के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज ही शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एस्कॉर्ट 75 mg की टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है एस्पिरिन। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक टैबलेट में 75 mg की जो है मकदार में एस्पिरिन शामिल होती है। बात करते हैं इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है तो इसका ताल्लुक जो है एंसिड क्लास के साथ है, यानी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इसका ताल्लुक है। दोस्तों, वैसे ये ताल्लुक तो रखती है एनाल्जेसिक मेडिसिन के साथ जो दर्द और बुखार को कम करती हैं, लेकिन इसका बेसिक यूज़ किया जाता है खून को पतला करने के लिए। एज ए ब्लड थिनर इसको यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसकी इंडिकेशन की तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म की पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसा कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन से बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अनस्टेबल अंजाइना में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस्केमिक हार्ट अटैक में इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रोक यानी फालज में इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ब्लड वेसल में ब्लड के क्लॉट बनने से रोकने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आर्थराइटिस में भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं इसकी डोजेज की तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन से बचाने के लिए जो इसकी डोज दी जाती है वो 75 mg से लेकर 300 mg तक की डोज जो है वो एक दिन में यूज़ करवाई जाती है। अगर बात करें कि स्ट्रोक से बचाने के लिए या फिर ट्रांजिस्टर इस्केमिक हार्ट अटैक से बचाने के लिए तो उसमें जो है 75 mg से लेकर 300 mg की जो टैबलेट है दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाई जा सकती है। चिल्ड्रन की बात करें तो छोटे बच्चों में इसको नहीं दिया जाता। बात कर लेते हैं कि इसकी जो है प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जो लास्ट सेमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर डॉक्टर के मशवरे पे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसमें ये कि जो है मैदे से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप देर पर इसका यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड जो है वो पतला हो सकता है। ब्लड पतला होने से ये होता है कि अगर आपको चोट वगैरह लगे तो फिर आपका जो है ब्लड पतला होने की वजह से बेहतर रहता है, तो फिर ये वबाल जान का भी सबब बनता है। तो इस वजह से इस मेडिसिन को डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करें, कभी भी इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं करना। कुछ लोग जो हैं इसको सर दर्द के लिए भी यूज़ करते हैं या ब्लड थिनर के तौर पे डेली के बेस पे यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ किया जाता है। बात करते हैं प्रिकॉशन की तो जिनके स्टमक में अल्सर रह चुका हो या फिर जिनका ब्लड पहले थिन हो या फिर जिनको ब्लड थिनर मेडिसिन से या फिर एंसिड क्लास की मेडिसिन से एलर्जी हो, वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल एस्कॉर्ट टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।